हेलो एवरीवन। सो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप स्कूल से अपना भारी बैग उठाते हुए अपने घर को आते हो तो आपको थकान क्यों महसूस होती है? सो द आंसर इज क्योंकि जब आप स्कूल से छुट्टी के समय इतना भारी बैग उठाते हुए अपने घर को आते हो जो कि काफी दूरी पर है, तो आप उस समय बहुत ज़्यादा कार्य करते हो, बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ता है। और उस वर्क को करते हुए आपके अंदर जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से आप थकान महसूस करते हैं और आप उस समय कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 10 वर्क एंड एनर्जी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। और आज हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में और इसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण 10.1 को। लेट्स स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि जैव प्रक्रम यानी कोई भी लिविंग बीइंग्स होती है, जो भी जिसमें हम आते हैं यानी इंसान आते हैं, उसमें आते हैं कोई भी एनिमल्स, राइट। तो जैव प्रक्रम जो होते हैं वो बहुत सारे कार्य करते हैं, राइट। दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, चाहे पशु हो, जानवर हो, इंसान हो। और उनको ये सब कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी वो गेन करते हैं किससे? भोजन से। यानी वो भोजन खा करके अपने अंदर एनर्जी क्या लाते हैं? एनर्जी लेकर आते हैं। और वो एनर्जी के द्वारा वो बहुत सारे कार्य करते हैं और साथ से वो हर एक्टिविटी करते हैं, उसमें वो बिजी रहते हैं। मशीन्स हम जानते हैं, जो मशीन होती है हमारे घरों में यूज होती है, फैक्ट्री में यूज होती है। और मशीन के द्वारा भी बहुत सारा कार्य किया जाता है। अब मशीन जो बहुत सारा कार्य करती है, वो भी कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा जरूरत पड़ती है। ऊर्जा की उन्हें जरूरत पड़ती है। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मशीन क्या ऊर्जा को कहाँ से लेकर आती है? क्या मशीन भी भोजन करती है? तो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। बिकॉज तो मशीन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो मशीन को ऊर्जा हो सकती है कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलती हो, बिजली के द्वारा मिलती हो, या अगर मशीन ऐसी है जो बैटरी से चलती है तो बैटरी के द्वारा वो ऊर्जा ग्रहण करती है। ठीक है। तो यानी कि कोई वस्तु होती है, उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होती है, राइट। सो हमें देखेंगे, अगर हम जनरल लेवल में देखें तो मैं आपसे कहती हूँ कि काम क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स आप मुझे काम, जब आपसे पूछूंगी कार्य किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्क, तो आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल देंगे कि हम ये कर रहे हैं, जिसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं, राइट। कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि कमला कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। ऑफ कोर्स वो परीक्षा की तैयारी कर रही है तो कुछ ना कुछ काम कर रही है। कोई पुस्तक पढ़ती है, ओके। अपने मतलब कमली है जो परीक्षा की तैयारी करती है, और परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती है, बहुत सारे वो चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्र एकत्रित करती है, वो बहुत सारे विचार विमर्श करती है हर किसी के साथ। यस। तो हम कहेंगे कि वो बहुत सारा कार्य करती है। कार्य ही नहीं, बल्कि वो कठोर कार्य कर रही है, यानी वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हमने क्यों इसको कार्य कहा? क्योंकि इसमें उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें खर्च हो रही है। लेकिन आप हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे बहुत सारा कठोर कार्य कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। लेकिन विज्ञान की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ज्यादा थोड़ा हो रहा है, या फिर वो कार्य ही नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर वो अपनी एक सीट पे बैठ रखी है और पुस्तकें सिर्फ पढ़ रही है एक सिचुएशन में, तो विज्ञान की परिभाषा में ये कार्य नहीं माना जाएगा। अगर कमली एक सीट पे बैठ करके चित्र ड्रॉ कर रही है, या फिर सिर्फ वो डिस्कशन बोल रही है, किसी से बात कर रही है, तो इस समय भी यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, राइट। विज्ञान की परिभाषा में यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि एक इंसान है जो अपने से बहुत ज्यादा बड़े पत्थर को क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी इतने ज्यादा मेहनत के बाद ये पत्थर जो अपने स्थान से नहीं खिंच रहा है। तो इस केस में विज्ञान कहता है कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, ओके। लेकिन हम सामान्य लैंग्वेज में बोले तो इसने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे इस इंसान के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। वो अलग बात है कि ये पत्थर यहाँ से खिसक नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक लड़का है जिसने अपने ऊपर एक बॉक्स जो है रखा हुआ है सर के ऊपर, और बिल्कुल खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसने ऐसे पकड़ के रखा है। अगर हम जनरल लेवल में देखें तो वो कार्य कर रहा है। कार्य क्या कर रहा है? उसने पकड़ के रखा है एक बॉक्स को। लेकिन विज्ञान की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
ओके। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कार्य फिर साइंस के लैंग्वेज में कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में, वो हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सतह है। सतह को आप ले सकते हैं, कोई टेबल है, उस टेबल पर हमने एक गुटका रखा हुआ है। यानी एक लकड़ी का हमने बॉक्स टाइप का जो है एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। आप उस पे कोई बल लगाते हैं। बल को हम अपने पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करा, एक गुटके के ऊपर बल लगाया। बल यानी कि फोर्स लगाया, एक धक्का लगाया उसके ऊपर। और धक्का लगाने पर वो जो गुटका था वो विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब होता है कि वो अपनी जगह से हिल गया, वो मूव कर गया। तो विज्ञान कहता है कि यहाँ पर कार्य हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की थी जो किसी ट्रॉली को खींचती है। ट्रॉली को खींचने में वो बल लगाती है, और बल लगाने के बाद यह अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो मूव करती है। विज्ञान के अनुसार यहाँ पे भी कार्य किया गया है। तो विज्ञान के अनुसार ये दोनों ही सिनेरियो जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। तो क्या आप इन दोनों एग्जाम्पल में कोई समानता बता सकते हैं? इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से यहाँ पे विज्ञान की परिभाषा में से कार्य कहा जा रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी बल लगाया गया है और यहाँ पे भी बल लगाया गया है। और उस बल को लगाने पर यहाँ पर उस वस्तु में विस्थापन हुआ है, और यहाँ पे भी वस्तु में विस्थापन हुआ है। राइट। ये दोनों ही एग्जाम्पल में ये हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है, यानी कि ये हमें समानता दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान के अनुसार कोई भी काम होने के लिए, कोई भी कार्य होने के लिए दो दशाओं का या दो कंडीशन उसके लिए जरूरी होती है। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन होती है कि उस वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ओके। सेकंड कंडीशन होती है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ओके। तो अब आप बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में कार्य होता है। ठीक है, तो पहले कंडीशन होनी चाहिए कि उस वस्तु पर बल लगना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए अपनी जगह से। उसी केस में हम कहेंगे कि वहां पर कार्य किया गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, एक बैल है जो किसी गाड़ी को खींच रहा है। यानी कोई बैलगाड़ी है, जब वो खींचता है तो गाड़ी चलती है। गाड़ी पर उस बैल के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है। ओके। और वो गाड़ी कुछ दूर तक चली जाती है। तो क्या आपके विचार से इस स्थिति में कार्य किया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस केस में बल लगाया जा रहा है, तो पहली कंडीशन यहाँ से हमारी पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी? वहां पे विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन यानी कि वहां पे उस वस्तु की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो हमको दिखाई दे रहा है कि गाड़ी है, इस पर बल लगाया जा रहा था बैल के द्वारा। ये गाड़ी जो है वो कुछ दूर तक चली जाती है, यानी कि वहां पर विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यस, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्य किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे कार्य को देखने वाले हैं मैथमेटिक टर्म्स में। यानी अगर हम कार्य को एक फॉर्मूले के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन गणितीय सूत्र में। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे एक ईंट थी। ओके। मेज के ऊपर रखी हुई। हमने यहाँ पे एक एफ, एफ क्या है यहाँ पे? एफ यहाँ पे फोर्स है। यहाँ पे एक बल लगाया जाता है इसके ऊपर, और बल लगाने के बाद यहाँ पर जो एस मतलब है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर विस्थापित होकर ये ईंट जो है यहाँ तक पहुंच जाती है। यानी ये ईंट की पहली स्थिति थी, और बल लगाने पर यहाँ इसकी दूसरी स्थिति थी। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो बल गुणा विस्थापन के बराबर होगा। बल को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं, और विस्थापन को हम स्मॉल एस से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, आपको पता होगा कि बल जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है न्यूटन। यानी बल को हम न्यूटन से
हम मेजर करते हैं, मापते हैं। एस क्या होता है? एस होता है विस्थापन। विस्थापन यानी कि दूरी, इसको हम मीटर से दिखाते हैं। और जो कार्य होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसको हम बोलते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक कितना होता है? जूल। ठीक है। तो अगर आपसे आपसे ये कहा गया है कि इस ईंट के ऊपर 1 जूल कार्य किया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है? 1 जूल कार्य करने का मतलब ये होता है कि इस ईंट पर हमने 1 न्यूटन बल लगाया, एंड 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें 1 मीटर का विस्थापन हुआ, यानी वो 1 मीटर की दूरी तक चली गई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इजी लैंग्वेज हम समझ चुके होंगे कि 1 जूल कार्य का मतलब होता है कि 1 न्यूटन बल लगाने पर उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक उदाहरण 10.1। ठीक है। उदाहरण इस तरह से है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। यहाँ पे एक वस्तु है, और ये वस्तु है जिस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल का मतलब होता है एफ। ओके। और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो 2 मीटर विस्थापित मतलब एस, ये हमारा विस्थापन है। विस्थापन के बाद वो यहां तक चली जाती है। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, तो ये बताने हैं हमको कि यहाँ पे कितना कार्य किया गया है। यानी हमें यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके। तो यहाँ पे आप इजिली आप डब्ल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कितना कार्य यहाँ पे हुआ है। अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है एक फॉर्मूले को। फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस। तो इसको लगाते हुए आप इजिली यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो उसको पहले आप खुद ट्राई कीजिए और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस। यहाँ पर आपको पता है कि एफ जो है उसका मात्रक हमारे पास हो जाएगा 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन हो जाएगा, और जो विस्थापन है उसका उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10 जूल। तो आप दोनों में से कोई मात्रक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कार्य उसमें किया गया है वो 10 जूल का कार्य किया गया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या इस चैप्टर आज के लेक्चर में जाना है। तो हमने देखा कि जब किसी वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस क्रिया को हम कार्य कहते हैं, और कार्य को डब्ल्यू से हम दिखाते हैं। और डब्ल्यू बराबर होता है हमारे पास एफ एस, जहां पर एफ बल होता है और एस यहाँ पे विस्थापन होता है। आज का इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्य के प्रकार के बारे में, और इससे जुड़ा हुआ हम एक पढ़ेंगे उदाहरण 10.2 को। तब तक के लिए थैंक यू।